नमस्कार। आज हम बात करेंगे संतान सुख के ऊपर। संतति सुख जिसे कहा जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके संतान उत्पत्ति नहीं हो पा रही है या संतान नहीं हो रही है। शादी हो गए 10 साल 12 साल 5 साल, संतान नहीं हो रही है। कुछ ऐसे योग भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको जो संतान में विलंब को दिखाते हैं। अपनी जन्म पत्रिका में देखिएगा, अगर ये योग बन रहे हैं तो कोशिश ये करिएगा कि अगर संतान कंसीव हो रही है तो संतान खराब ना करें, मतलब बच्चे को खराब ना करें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको संतान होने के बाद संतान से पीड़ा मिल रही है, वो किसी भी प्रकार से, चाहे वैचारिक मतभेद हो, चाहे आपस में फैमिली का मतभेद हो, मतलब संतान की विवाह के उपरांत जो है आपसे नहीं बन रही है या संतान जाके दूर रह रही है और कम पूछ रही है आपको। कुछ ऐसे ही उपाय मैं बताऊंगा, ये उपाय करिएगा। ये एक अद्भुत उपाय है जिससे संतान से संबंधित चीजों में कमी आएगी। दुख जिसे हम कहते हैं दुख वो ऐसा भी हो सकता है कि संतान नहीं हो रही है, और दुख ऐसा भी हो सकता है संतान हो के भी अपनी नहीं है, या संतान होने के बाद भी जो है पीड़ा मिल रही है। चलिए पहले मैं कुछ योग बताता हूं आपको, उसके बाद उपाय बताऊंगा। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और उपाय कर लीजिएगा। अगर संतान को लेकर पीड़ा मिल रही है तो अद्भुत उपाय हैं। चलिए कुछ ऐसे योगों पे बात करते हैं। लगभग 7-8 योग मैं मेन आपको बताऊंगा जो संतान से संबंधित विलंब को दिखाते हैं। जिसे हम लोग कहते हैं विलंब होना संतान में। जन्म पत्रिका आपने देखी, इसमें दिखाई दे रहा संतान से संबंधित विलंब है। अब इसमें सावधानी क्या, अगर ये योग है तो संतान में किसी प्रकार की खराबी ना करें या संतान को खराब ना करें। देखिए लगन का मालिक सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारी जन्म पत्रिका में। सूर्य सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारी जन्म पत्रिका में, और चंद्रमा लगन का मालिक। और पंचम भाव से हम लोग संतान का विचार करते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार करते हैं। पंचम से पंचम सुख, पंचम से पंचम लगन, मतलब जातक का जब अपना परिवार होगा उसका क्या सुख मिलेगा। बहरहाल देखिए लगन का मालिक, पंचम का मालिक और नवम का मालिक, इसका मालिक और नवम का मालिक। अगर लगन का मालिक, पंचम का मालिक और भाग्य का मालिक युति करके, 3 ग्रह युति करके अष्टम भाव या द्वादश में बैठे, शुभ प्रभाव में हो, यह भी दिखाता है कि व्यक्ति की संतान में विलंब होगा। यह भी दिखाता है व्यक्ति की संतान में विलंब होगा। फिर से मैं बताता हूं, लगन का मालिक, पंचम का मालिक और आपका भाग्य का स्वामी, भाग्य मतलब नवा भाव, 12वें या 8वें भाव में बैठे, शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, शुभ प्रभाव हो उसके ऊपर, तो ये कहीं ना कहीं विलंब को दिखाता है संतान से संबंधित। कर्क राशि में चंद्रमा कर्क राशि में हो, पाप प्रभाव उसके ऊपर हो। मैं एक उदाहरण के लिए आपको समझा रहा हूं। चंद्रमा मान लीजिए यहां बैठा है, कहीं पे भी बैठ सकता है आपकी जन्म पत्रिका में, और चंद्रमा जो है कर्क राशि में है, इसके ऊपर पाप प्रभाव पड़ रहा हो, किसी भी पापी ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, या ये युति करके बैठा है पापी ग्रह के साथ। पापी ग्रह राहु केतु शनि और सूर्य क्रूर है, लेकिन चंद्रमा के साथ जब बैठता है तो अमावस्या हो जाती है। बहरहाल चंद्रमा के साथ कोई भी पापी ग्रह की दृष्टि पड़े या युति हो, शनि और सूर्य, अगर सूर्य मान लीजिए यहां बैठा है, शनि आपका यहां बैठेगा या शनि आपका यहां बैठेगा, शनि की दशम दृष्टि या शनि की तृतीय दृष्टि सूर्य पे पड़े तो भी संतान से संबंधित चीजों में विलंब होता है। फिर से एक बार मैं बता देता हूं, कर्क राशि में चंद्रमा पाप पीड़ित हो, सूर्य के ऊपर शनि की तीसरी दृष्टि या दशम दृष्टि पड़े तो भी ये कहा जाएगा बच्चे होने में विलंब। और विलंब को मोहर लगाने वाला अगर राहु एकादश भाव में बैठा है तो, मतलब राहु अगर एकादश भाव में बैठा हो, शनि के ऊपर सूर्य के ऊपर शनि की तीसरी दृष्टि या दशम दृष्टि पड़े, चंद्रमा कर्क राशि में पाप प्रभाव में हो। तीसरा सूत्र, पंचम भाव में गुरु और पंचमेश मान लीजिए यहां पर लिखा है 5 नंबर, मान लीजिए यहां 5 नंबर लिखा है, पंचम भाव में गुरु है, पंचमेश शुक्र के साथ युति करके 6, 8, 12 में बैठा हो। मैं तो यहां तक कहूंगा
अगर शुक्र के साथ युति करके केंद्र त्रिकोण में भी है तो भी विलंब कराएगा। अगर 6, 8, 12 में है तो विलंब को और बढ़ाएगा। पंचम का स्वामी शुक्र के साथ देवगुरु बृहस्पति अगर पंचम भाव में है तो ये विलंब को दिखाता है। एक पॉइंट और इसी में जोड़ लीजिएगा, अगर चंद्रमा से देवगुरु बृहस्पति मान ली चंद्रमा यहां है, चंद्रमा से 6ठे भाव में गुरु हो और शुक्र के साथ पंचम अधिपति युति करके अष्टम, चंद्रमा से अष्टम मतलब ये है, चंद्रमा से अष्टम में शुक्र और पंचम अधिपति हों तो भी कहा जाएगा कि जातक की संतान में विलंब होगा, संतान में लेट होगा। कुछ और उपाय मैं बताता हूं आपको। देखिए, 9वें भाव में शुक्र हो, 9वें भाव में गुरु है, 9वां भाव भाग्य भाव, इस भाव में मान लीजिए गुरु है, आपकी जन्म पत्रिका में इस भाव में गुरु है और गुरु से 9वें भाव में शुक्र है, ये गुरु है और इसमें शुक्र है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि संतान विलंब से होगी। लेकिन जब भी 9वें भाव में गुरु और 9वें लगन से पंचम भाव या 9वें से 9वां भाव में शुक्र हो और वो रेवती नक्षत्र, आद्रा नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र और रोहिणी नक्षत्र में हो और मूला नक्षत्र में हो तो भी संतान जो है विलंब से होती है ऐसे जातकों की। हाँ, ये एक अलग चीज है कि संतान होने के बाद विलक्षण प्रतिभा की होती है। जो नक्षत्र मैंने बताए वो विलक्षण प्रतिभा को दिखाता है, लेकिन लेट तो कराता है। पंचमेश, पंचम का स्वामी, तृतीय का स्वामी और दसम का स्वामी, पंचम का स्वामी, तृतीय का स्वामी और दसम का स्वामी, अगर तीनों की युति, 3 ग्रह युति नवमांश में एक साथ हो, पंचम की युति, तृतीय की युति और दसम की युति नवमांश में एक साथ हो और नवमांश में पाप प्रभाव में हो, नवमांश में पाप प्रभाव में वो युति हो, युति होना ही लेट को दिखाता है। अगर नवमांश में पाप प्रभाव भी युति के ऊपर है तो विलंब को बढ़ाएगा। उस पे भी लगन में पापक ग्रह की राशि हो, पापक ग्रह कौन से? शनि पापक ग्रह कौन से? मंगल की राशि और सूर्य की राशि अगर लगन में है तो भी विलंब कराएगा, संतान देने में या संतान से संबंधित चीजों में विलंब होगा। पंचम राशि, पंचम भाव में पंचम अधिपति अगर नीच राशि में है, पंचम अधिपति मान लीजिए आपका पंचम भाव में 11 नंबर लिखा है और पंचम अधिपति शनि बनेगा, मैं एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूं, पंचम अधिपति शनि बनेगा। शनि जो है यहां पर बैठा है नीच राशि में, पंचम भाव में नीच राशि हो और लगन में 9वें भाव का स्वामी हो, 9वें भाव में मान लीजिए यहां पर 7 नंबर लिखा है, शुक्र आपका लगन में आ गया, शुक्र आपका लगन में आ गया और बुध और केतु आपके पंचम में है, ऐसे लोगों को संतान बहुत विलंब होता है, थोड़ा मोड़ा नहीं हो सकता है। हालांकि मैं कोई भी बिंदु ऐसे नहीं बता रहा हूं आज जो संतान नहीं होने को दिखाते हैं, लेकिन ये योग बेहद खराब योग है, संतान में अति विलंब को दिखाता है। आने वाले समय में कुछ ऐसे योगों पे भी बात करेंगे जो कहते हैं कि संतान नहीं होती है ऐसे लोगों को। देखिए, एक बात मैं फिर से समझा देता हूं, पंचम अधिपति अगर नीचे राशि में हो, कोई भी ग्रह हो सकता है, कोई भी राशि यहां पर हो सकती है, पंचम अधिपति नीचे राशि में हो, भाग्य का स्वामी लगन में हो, पंचम भाव में बुध और केतु हो, ऐसे लोगों को भी संतान जो है लेट होती है, संतान से संबंधित और विलंब जो है ज्यादा होता है ऐसे लोगों को। चलिए बात करते हैं उपायों में। संतान नहीं हो रही है या संतान से पीड़ा मिल रही है, वो पीड़ा किसी भी प्रकार की हो सकती है, वो पीड़ा किसी भी प्रकार की हो सकती है संतान से संबंधित चीजों में। देखिए, उपायों में क्या करना है समझ लीजिए, बेहद कारगर उपाय है, इसको कर लीजिएगा अगर संतान से संबंधित समस्या चल रही है तो। शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी, शुक्ल पक्ष कैलेंडर देखिएगा, अगर पत्रा नहीं देख पाते तो मोबाइल में सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिएगा पंचांग का, उसमें आपको दिख जाएगा शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी हर महीने में पड़ती किस तारीख को पड़ रही है। शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को गणेश जी की प्रतिमा लीजिएगा और एक तांबे की प्लेट लीजिएगा, अगर तांबे की प्लेट नहीं है कोई बात नहीं, जो प्लेट है आप उसमें ले लीजिए। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, मांस
का सेवन उस प्लेट में नहीं होना चाहिए। अगर आप नहीं खाते हैं तो बहुत ही अच्छा है, अगर आप खाते भी हैं तो वो प्लेट जो है साफ रखिएगा, मतलब नई ला के रख लीजिएगा और उसको उसमें ही रखिएगा। शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को गणेश जी की प्रतिमा उस प्लेट में रखिए। गाय का दूध और गाय के दूध का दही और गाय का दूध दोनों को मिला के गणेश जी पे 108 बार अभिषेक करिए। कैसे अभिषेक करना है? एक चम्मच ले लीजिए, चम्मच हो, कोई भी हो सकता, कोई भी पात्र हो सकता है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। 108 बार जो है गणेश जी पे अभिषेक करिए। इसके बाद क्या करना? अभिषेक करने के बाद उनको साफ कर लीजिए, पोंछ लीजिए। साफ करने के उपरांत उनको अपने स्थान पे विराजित कर दीजिए, जहां पर भी आपने जहां से उठाया था वहां पर रखने के उपरांत कुमकुम ले लीजिएगा, थोड़ी सी कुमकुम का उनको टीका लगा दीजिएगा और 21 दूब ध्यान रखिएगा, 21 दूब उनको चढ़ा दीजिएगा और 108 बार ओम गंग गणपताय नमः का जाप करिएगा। अगर संतान से किसी प्रकार की पीड़ा, संतान हो गई जिन लोगों के लिए, जिनको हो चुकी है, उनको किसी प्रकार की संतान को लेकर पीड़ा मिल रही है, कोई भी पीड़ा हो सकती है, तो उस पीड़ा को दिमाग में रखते हुए 108 बार जाप करिए। अगर वो दूर है या आपसे दूर है या घर से दूर है, दोनों ही मतलब एक है, चाहे घर में रह के आपसे दूर है, चाहे घर से जाके दूर रह रहे हैं, उनका बच्चे का ध्यान करते हुए उनको परमात्मा से कहिए सद्बुद्धि दे, जो भी चाह रहे हैं उनसे मांगिए। 108 बार जो है ओम गण गणपताय नमः का जाप करते हुए बोलिए। ऐसा आपको जो है 11 बार या 21 बार करना है, 11 बार या 21 बार कर लीजिएगा। अद्भुत उपाय है। फिर से एक बार जो है मैं बोल दे रहा हूं जल्दी से। शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को तांबे की प्लेट में, अगर हो सके तो तांबे की प्लेट होगा तो बहुत अच्छा है, गणेश जी की मूर्ति रखें। गाय के दूध से बना दही और गाय का दूध दोनों को मिला लें, उससे अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद गणेश जी की प्रतिमा साफ करें और उनको विराजित करें जहां से आपने उठाया था। 108 बार जो है उन पे अभिषेक करना है। गणपति जी को साफ करके अपने स्थान पे रखें, उनको कुमकुम का टीका लगाएं। 108 बार ओम गण गणपताय नमः का जाप करें। अपनी संतान नहीं हो रही है तो संतान होने के लिए निवेदन करें, और जिन लोगों की संतान उनसे दूर है वो अपने हिसाब से उसका निवेदन गणेश जी से करें। इसको आपको 11 बार या 21 बार करना है। मैं उम्मीद करता हूं 11 बार में ही आपकी मनोकामना जो भी है संतान से संबंधित वो पूरी हो जाएगी। करके देखिए, अद्भुत उपाय है। अगले वीडियो में फिर किसी विषय के साथ आप सभी के सामने उपस्थित होऊंगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।